जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। इसमें मैंने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रखा है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। और मैंने आपको पहले 4 वीडियोस आ गई हैं, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेक्शन और मिड पॉइंट फार्मूले, वो वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। चलो देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज इंटरसेप्टेड बाय एक्स एक्सिस एट द पॉइंट के। फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड ए बी। ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के। समझ आया है कि नहीं आया? सर बिल्कुल भी नहीं आया। देखिए अब ध्यान से देखिए, मैं एक एक चीज क्लियर करता हूँ। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए। आप आरएस अग्रवाल की बुक है ये, ओपन कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखिए ये कह रहा था कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है, ये ए है और एक बी है, ठीक है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ए पॉइंट क्या दे रखा है उसमें हमें, ठीक है। उसमें हमें ए पॉइंट दे रखा है 2 और 3, और हमें बी पॉइंट दे रखा है 6 और -5, ठीक है जी। अब इसने कहा है एक पॉइंट के यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो इसने आपसे रेशियो पूछा ना, जब भी रेशियो पूछे आप के रेशियो 1 लेट कर लो। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी आपसे रेशियो पूछे के रेशियो 1 लेट कर लो, ठीक है। इसने कहा है, मैं बता देता हूँ, इंटरसेप्टेड बाय द एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, एक्स और 0। यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया, देखो जैसे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है एक्स और 0। अगले क्वेश्चन में वाई एक्सिस दे देगा तो वाई एक्सिस में पॉइंट होता है 0 और वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है, वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है। समझ आ गया? तो इसने कहा मतलब ये ए बी लाइन को पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है बाय द एक्स एक्सिस, यानी कि आपको एक्स और 0 पॉइंट मिल गया, ठीक है। और आपसे ये के रेशियो भी पूछ रहा है और ये पॉइंट भी पूछ रहा है, ठीक है। पॉइंट के लिए वाई तो दे ही रखा है 0, एक्स निकल जाएगा अपने आप, हम अपने आप फाइंड कर देंगे, उसमें अपने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको रेशियो भी फाइंड करना। देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, देखिए ये पॉइंट ये एक्स होता है, ये वाई होता है। सेक्शन फॉर्मूला के लिए एक्स कैसे निकलता है मैं लिख देता हूँ, mx2, ठीक है, प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। और y कैसे निकलता है, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला आपको पता होगा। देखो इसको हम m रेशियो n में डिवाइड कर लेते हैं। देखो इधर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई इन दोनों का सम my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई इन दोनों का सम, ठीक है। समझ आ गया होगा जी। याद कुछ नहीं करना, अगर जो मेरी पहली वीडियो से देख रहा है उनको तो ये याद करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। देखो कैसे करना है अब हमने क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे x ही है तो यहाँ पे x को x ही रख दिया, ठीक है। ये अपना p पॉइंट होता है, ये वाला जो x और y, जो हम ये पॉइंट निकालते हैं ना सेक्शन फॉर्मूले से। चलो देखो सॉरी, अब ये x पॉइंट है अपने पास। देखो mx2 mx यानी कि k को करेंगे 6 के साथ तो ये हो जाएगा 6k प्लस 1, ये nx1 1 को 2 से करेंगे तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय m प्लस n यानी कि k प्लस 1। ये तो आ गया x का पॉइंट। अब y का पॉइंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ईजी है। अब उसके बाद my1, ठीक है, m को -5 से करेंगे तो -5m प्लस 1 को 3 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3 और डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर m क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे ये k था ना, ठीक है ना, यहाँ पे k था, ये तो मैंने आपको फॉर्मूले के लिए बताया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, k को करा था ना -5 से और इसको 1 को 3 से। अब देखो अब y कितना दे रखा है सर, y पता है कितना दे रखा है, 0, ठीक है। और यहाँ से -5k प्लस 3 और डिवाइड बाई k प्लस 1। अब k प्लस 1 उधर जाएगा, 0 से किसको भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाओगे। जैसे आप अपनी क्लास में किसी 0 बच्चों के साथ बैठोगे तो 0 ही हो जाओगे, ठीक है। संगत का सब तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, 5k को इधर बुला लेते हैं, ठीक है। तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस 5k 5k हो जाएगा, 3 इधर ही है, तो k की वैल्यू आ गई अपने पास 3/5, ठीक है। देखो जी माय डियर स्टूडेंट, रेशियो तो आ गया आपके पास। रेशियो आपने क्या लेट करा था, k:1, और k की वैल्यू आई है 3/5:1। 5 को उधर ले जाओ, रेशियो आ गया 3:5, ठीक है, 3:5।
किसी को कोई दिक्कत, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें मैं आपको एक जड़ी बूटी बता देता हूँ दोबारा। अगर आपको कभी भी कहे ना फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, आप बस के रेशियो 1 लेट कर लेना बस। और कंसेप्ट हर मतलब पूरी एक्सरसाइज में यही कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब उसने कहा था इस पॉइंट को भी निकाल देना भाई, इस पॉइंट को भी निकाल देना, कोई बात नहीं। इस पॉइंट में हमारे पास y तो निकला ही हुआ है 0, तो x को निकालने की कोशिश, तो x को निकालने की कोशिश क्या करनी है, देखो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो। x है अपने पास 6k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो। k की वैल्यू कितनी आई थी, सुंदर सी वैल्यू आई थी 3/5 प्लस 2 और डिवाइड बाई 3/5 प्लस 1, ठीक है। मैं सोल्व कर देता हूँ, वैसे आपके लिए छोड़ देना चाहिए था ये, है ना। चलो सोल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो 6 3 हो जाएगा अपने पास 18 डिवाइड बाई 5 प्लस 2/1, और ये अभी मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। 3/5 प्लस 1 मैंने ऐसे कैसे रखा, अब इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा सकता था, ऐसे ही 2 के नीचे मैंने 1 लगा दिया। अब हम एलसीएम तो ले सकते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक एक स्टेप बताता हूँ। देखो यहाँ पर 5 एलसीएम ले लीजिए, देखो मैं इसका एलसीएम ऐसे ले लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इधर, ठीक है। आप अपने तरीके से जैसे मर्जी ले लीजिए, ठीक है, जैसे मर्जी एलसीएम ले लो। 18 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। फिर मैं ऐसे यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, 5 इंटू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 इंटू 1। आप ट्रेडिशनल मेथड से एलसीएम ले लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा 28/5, और 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8/5, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे सोल्व करते हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे उनको दिक्कत आएगी, लेकिन देखो दिक्कत आने नहीं देंगे। 18/5 है, ऊपर जब भी जाता है ये रेसिप्रोकल में हो जाता है, ठीक है। इसको काट दो 5 से 5, और ये देखो कि इसकी टेबल पे कट रहा है 4 दूनी 8, 4 सते 28, हाँ, तो 7/2, ठीक है। सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 7/2 और y की अपने पास थी 0। तो उसने कहा था इस पॉइंट के पी के ना कोऑर्डिनेट भी निकाल दो, तो हमने वो भी फाइंड कर दिए 7/2 और 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब है ये वाला पॉइंट भी फाइंड कर दो, ठीक है, समझ आ गया। और अगला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, वैसे होमवर्क दे देना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, देखो होमवर्क दे तो देना चाहिए, क्योंकि बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो उसको वाई एक्सिस में कट कर रहा है, बस वाई एक्सिस में कट कर रहा है, तो फटाफट आप इतना पॉइंट बता दीजिए मेरे को, ठीक है, जल्दी हरी अप, ठीक है। चलो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, इन्वर्ट रेशियो, ठीक है। इन्वर्ट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए और बी डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट एट विच द वाई एक्सिस कट ए बी। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। इस पहले रेशियो भी बताना है, फिर पॉइंट भी बताना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा, बिल्कुल आसान, पहले रेशियो भी बताना है, पॉइंट भी बताना है, ठीक है। चलो बता देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बहुत, ठीक है। ये वाले, ये इनमें से एक आपको पेपर में दिख जाएगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई। ये 13 भी इंपॉर्टेंट था और ये 14 भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख लेना अपनी बुक में, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, तो आप पेपर चेक करना अपना जाके, ठीक है, पक्का आएगा। अब देखो यहाँ इसने कहा, मैं अभी क्वेश्चन भी समझा देता हूँ आपको। इसने कहा कि एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए का पॉइंट 6 और 5 है, और जो बी का पॉइंट है वो -3 और 2 है, ठीक है। इसने कहा एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और ए बी का पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे कट कर रहा है कोई भी पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे 0 और वाई, ठीक है, मैंने आपको समझाया है ना, वाई एक्सिस पे 0 और वाई। आपको ये ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि सर ऐसे हम वाई एक्सिस पे लाइन लें, यहाँ पे ये ए पॉइंट लें 6 5 और यहाँ पे बी पॉइंट लें, ठीक है, और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो 0 वाई, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएंगे तो और भी रोप पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यानी कि एग्जामिनर को और भी अच्छा लगेगा कि बच्चा बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आया हुआ है, ऐसे भी बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर सेम मिलेंगे। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है। चलो देखो, तो बिल्कुल जब भी रेशियो फाइंड करना है क्या करेंगे, फटाफट बताओ, आई एम वेटिंग। हाँ जी, के रेशियो 1 लेट कर लेंगे, अब फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो यहाँ से हमने x क्या होता है, देखो फॉर्मूला, अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने लिख दिया। तो इसको k को -3 से mx2, ठीक है, सीधी सी बात है यार, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब x फाइंड करना है x से डील कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ डिवाइड बाय k + 1, फिर जब y से डील करना है y वाले से कर दो, क्योंकि ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, फिर k को 2 से कर दो, फिर 1 को 5 से कर दो, डिवाइड बाय k + 1। क्या फॉर्मूला याद करना है यार, कुछ भी नहीं,
ठीक है, के को किससे कर दो -3 से, प्लस 1 को किससे कर दो मल्टीप्लाई 6 से, डिवाइड बाय के प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3k प्लस 6 इंटू 1 6 डिवाइड बाय के प्लस 1, यहीं छोड़ दो। ठीक है, अब y निकालो। y के लिए क्या होता है m/2, k को 2 से, ny1 5 को 1 से, डिवाइड बाय के प्लस 1 डिवाइड बाय इनका सम। दिख रहा था? देखो k प्लस 1। ठीक है, अब y इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, रुक जाओ। k इंटू 2 हो जाएगा 2k प्लस 5 डिवाइड बाई के प्लस 1। अब y की वैल्यू तो दे नहीं रखी जी। ठीक है, y की तो y है, तो यानी कि किससे निकलेगी k की वैल्यू, फटाफट बताइए डियर स्टूडेंट्स। सर इस x की वैल्यू 0 दे रखी है। यस, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। x की वैल्यू की हम 0 पुट कर लिया, -3k प्लस 6 डिवाइड बाई के प्लस 1। इसको इधर ले जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, -3k प्लस 6, इसको 3k को इधर बुला लेंगे 6, तो 6/3 हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू आ गई 2, लेकिन एक मिनट यहाँ इनविजिबल हुआ था कि नहीं। 0 इज इक्वल टू -3k प्लस 6 डिवाइड बाई के प्लस 1। ये इधर जाएगा तो 0 हो गया, ये -3k प्लस 6, 3k को इधर बुला लिया, 6 इधर है, k 6 इधर है और 3 डिवाइड में जाएगा 2। और रेशियो निकालना था k:1, तो 2 यहाँ पे पुट कर दो और 1:1, तो 2:1 अपना रेशियो आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब आप कहेंगे सर जी ये पॉइंट भी तो निकालना है। ठीक है, अब पॉइंट में आपको 0 तो दे ही रखा है, x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी है तो बिल्कुल निकाल देंगे, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस y की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू पुट कर दो। क्या आई थी k की वैल्यू? k की वैल्यू क्या आई थी? 2 आई थी, पुट कर दो। जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ पे 2 पुट कर दिए, यहाँ पे 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 to the 4 + 5 2 + 1 3, 4 + 5 9 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 9, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 4 + 5 डिवाइड बाई 3 9, 9/3 और 3 3 9, तो 3 आ गई y की वैल्यू। तो अब अपने पास ये पॉइंट था 0 और y, तो पॉइंट आ गया 0 और 3। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चंस था, कुछ भी नहीं करना था ना क्वेश्चंस में। ठीक है, बस घबराना नहीं है, पेशेंस रखना, मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए जी, इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, लेकिन आप कर दोगे खुद से। इसके 3 पार्ट है, मैं आपको एक एक पार्ट करके बताऊंगा जी। ठीक है, एक एक पार्ट करके। पहला पार्ट तो बिल्कुल आसान, आप खुद भी कर सकते हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इन द रेशियो 1:2। तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, रेशियो भी दे रखा है, पॉइंट भी दे रखे हैं, ये A और B पॉइंट भी दे रखे हैं, P पॉइंट निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ P वेयर O इज द ओरिजिन। छोड़ दो इस दूसरे और तीसरे पार्ट को अभी पहले पहला पार्ट। ठीक है, हमने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अभी पहले पहला पार्ट, अभी छोड़ दो, दूसरा तीसरा पार्ट है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, जब उसकी बारी आएगी तो वो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, पहले 15 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 15 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है, मैं अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, ये कहता है एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। ठीक है, ए पॉइंट दे रखा है -4 और 1, बी पॉइंट दे रखा है 17 और 10। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। इस बार आपसे पॉइंट पूछ रहा है, ये एक्स और वाई पूछ रहा है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? मेरे को बताओ, कोई दिक्कत? अब रेशियो दे दिया, पॉइंट पूछ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स निकाल लो आप अभी यहाँ से आराम से। तो mx2 + ny1, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ और डिवाइड बाई 1 + 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा -8, 4 × 2 डिवाइड बाई 3। अब 17 में से 8 गए, फटाफट बताओ, 9 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ गया अपने पास? 3 3 दा। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, तो 3 3 दा 9, तो कितना आ गया? 3। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई मेरे को यहाँ तक। ठीक है, अब वाई पॉइंट निकालते हैं। देखो my2 + ny1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फटाफट बताओ, 10 से। वेरी नाइस, 1 को 10 से, 2 को किससे करेंगे? 1 से, शाबाश, और डिवाइड बाई 1 + 2, तो ये हो जाएगा 10 + 2, 10 इंटू 10 को 10 को 1 से करेंगे 10, 2 को 1 से करेंगे 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 12/3, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 की टेबल पे कट जाएगा, ये तो आप काट ही लोगे, तो ये 3 और 4। ठीक है जी, पॉइंट तो आ गया 3 और 4। ठीक है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है, पॉइंट आ गया 3 और 4। सेकेंड पार्ट में पता है ये क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट में कह रहा है, मैं आपको यहीं समझाता हूँ। सेकेंड पार्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट
ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस ओपी, और डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा, है ना, पिछली वीडियो में बताया था। और ओ क्या है, ओरिजिन है, कोई बात नहीं। ये कहता है ओपी डिस्टेंस निकालना है, ओ ओरिजिन है। मेरे को एक बात बताओ, ये अभी हमने क्वेश्चन करा, ये था ए पॉइंट -4 और 1, ये था बी पॉइंट 17 और 10, ये पी पॉइंट हमने अभी प्यारा सा निकाल लिया 3 और 4। अब ये कहता है ओ ओरिजिन है, मान लो ये कहीं एक्सिस है, ये ओ ओरिजिन है, ठीक है, इसको ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन के पॉइंट क्या होता है, फटाफट बताओ, 0 और 0, पता है ना आप सभी को, ओरिजिन के पॉइंट 0 और 0। अब ये कहता है ओपी की डिस्टेंस, इसको पी से ज्वाइन कर लो, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है ओपी, और पी पॉइंट आपको पता ही चल गया 3 और 4 है। अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हो माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी पॉइंट अपने पास आया 3 और 4, और जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो है अपने पास 0 0। तो ओपी पूछ रहा था ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस ओपी, तो ओपी डिस्टेंस निकाल देते हैं। ओपी डिस्टेंस पूछ रहा था तो ओ को पहले लिख लेते हैं 0 और पी को बाद में लिख लेते हैं 3 और 4। तो ओपी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, देखो इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो क्या फॉर्मूला होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को, ठीक है। अब x2 कौन है 3, x1 कौन है 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कौन है 4, y1 कौन है 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये हो गया अपने पास √25। √25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गई, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई 5 यूनिट, ठीक है। अगर एग्जाम में आप ऐसे डायग्राम बना के, प्रॉपर डायग्राम बना के दिखा दोगे ना भाई साहब, एग्जामिनर बिल्कुल खुश, ठीक है, वो समझ जाएगा भाई ये कंसेप्चुअल पढ़ के आया हुआ है लड़का, ठीक है। अब देखो, अब इसमें तीसरा पार्ट भी है जी, अभी अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तीसरा पार्ट भी है इसके अंदर, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, देखो तीसरे पार्ट में इसने कहा इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड एपी, यानी कि अब जो ए बी है उसको वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो वही चीज, जब रेशियो फाइंड करना है तो के रेशियो 1 लेट कर लेंगे, ठीक है, लो कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लेते हैं, ठीक है। देखो 15 का थर्ड पार्ट, इसमें कह रहा है कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे ये पी पॉइंट, ठीक है, रेशियो फाइंड करना है के रेशियो 1, और ए बी को इसने कहा इनवर्ट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड, तो यानी कि ये हो जाएगा 0 और y, इसने कहा वाई एक्सिस डिवाइड, तो वाई एक्सिस पे x 0 हो जाता है, आप सभी डियर स्टूडेंट्स को पता है। तो ए पॉइंट पता -4 और 1, बी पॉइंट पता 17 और 10। मेरे को एक बात बताओ, हमने सिर्फ रेशियो निकालना है, हमने सिर्फ के की वैल्यू तो निकालनी है डियर स्टूडेंट्स, के की वैल्यू तो निकालनी है, तो हम इसमें वो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला से, इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 रख लेंगे। चलो देखो सेक्शन फॉर्मूला से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, बस कोई दिक्कत तो नहीं है ना। के को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 के, ठीक है, 1 को -4 से करेंगे तो -4, और डिवाइड बाई इनका सम, ठीक है, वही सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। अब एक्स आपको पता है 0 दे रखा है, 17 के -4 के प्लस 1, ये के प्लस 1 जाके उधर 0 हो जाएगा, ये 17 के -4, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू 17 के, क्योंकि यहाँ प्लस का ही रहेगा, ठीक है, इस करके मैं उसको इधर नहीं ले गया। अब के, अब ये 17 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 4/17। तो के की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, 4/17। ये रेशियो पूछ रहा था ना, तो 4/17, यहाँ के रेशियो 1 में ऐसे पुट कर दिया करो, के की जगह के रख दिया रेशियो 1, फिर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाया करो, 4/17, ठीक है। तो क्या रेशियो आ गया, 4/17। देखो जी 15 तक करा दिए हैं, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। देखो मैं एक बार आपको थर्ड क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया था। देखो सेकंड में कह रहा था कैलकुलेट द डिस्टेंस ओ बी, ओ इज द ओरिजिन, और थर्ड में कह रहा था इनवर्ट रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन ए बी, ठीक है, किस रेशियो में वो डिवाइड करेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये 16, 17 आप सारे ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है ना तो आप खुद ही कर दोगे, मैंने तो करवाना ही है आपको, सारे करवाऊंगा के क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करके देखो, इसमें जो नहीं हो रहे उसमें सर्कल कर लेना, ठीक है। जो सीरियस एस्पायरेंट है, जो सीरियस तरीके से देख रहा है वीडियो को, वो जरूर करके देखेगा, मुझे पता है, ठीक है। अब लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।